गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिव्यांग क्लासेस मैथ्स स्पेशल में आपका मोस्ट वेलकम है। एक जो PYQ जो प्रोबेबिलिटी वन शॉट लेक्चर की जो सीरीज अपन ने स्टार्ट करी थी, आज उस सेशन का सेकंड डे है और अदर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बेसिकली मेंशन है ऑन द बोर्ड। तो एज यू कैन सी ऑल आर द PYQs ऑफ CBSE। दिस इज CBSE 2023। दिस क्वेश्चन बिलोंग CBSE 2023 है। CBSE 2014-23 में ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो ये जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा एटलीस्ट एक बार आप इन PYQs को जरूर सोल्व करके जाइए जब भी आपका मेन एग्जाम होगा उस केस में। और CBSE का जो कंपार्टमेंट एग्जाम होगा उसके लिए भी आप इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर सकते हो सो दैट यू कैन इंप्रूव योर मार्क्स इन मैथ्स। ओके, लेट्स नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज ऑल क्वेश्चंस। सो एट फर्स्ट वी रीड फर्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर। अब बेसिकली प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, जब दो डाइस को एक साथ थ्रो किया जाएगा तो उस कंडीशंस में हमारे पास सबसे पहले हमें ये मेंशन होना चाहिए कि टोटल रिजल्ट्स कितने होंगे बेसिकली। तो इफ टू डाइस आर रोल टुगेदर देन टोटल रिजल्ट्स। अब प्यारे बच्चों आपको ये चीज नोटिस है, जो भी टोटल रिजल्ट्स मैं यहां लिखूंगा है ना, स्पेस थोड़ा सा हमारे पास कम है तो बेसिकली आपको पता है मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा टोटल रिजल्ट्स कितने होते हैं। भाई वन टाइम अगर अपन डाइस को रोल करेंगे 6 आएगा, सेकंड टाइम भी 6 आएगा, फिर 6 को लेकर के जितने रिलेशंस अपन क्रिएट करेंगे वो रिलेशंस कितने होंगे 36 होंगे। कौन कौन से? मे बी फर्स्ट डाइस पे 1 आ जाए, सेकंड पे भी 1 आ जाए, मे बी फर्स्ट डाइस पे 1 आ जाए बट सेकंड पे 2 आ जाए, मे बी फर्स्ट पे 1 आ जाए सेकंड पे 3 आ जाए, फिर फर्स्ट के साथ में 4 आ सकता है, फिर 1 के साथ में 5 आ सकता है एंड 1 के साथ में 6 आ सकता है। करेक्ट। सिमिलरली मैं ये लिख सकता हूं कि हो सकता है कि फर्स्ट डाइस पे 2 आ जाए तो 2 के साथ में 1 आ सकता है, फिर 2 के साथ में 2 आ सकता है, फिर 2 के साथ में 3 आ सकता है टिल अप टू 2 6 ये भी हो सकता है। सिमिलरली 3 के साथ में 1 जनरेट हो सकता है, 3 के साथ में 2 हो सकता है, फिर 3 के साथ में 3 हो सकता है एंड टिल अप टू 3 के साथ में 6 हो जाएगा। इंप्लाइज दैट 4 का 1 के साथ में हो सकता है, फिर 4 का 2 के साथ में हो सकता है, फिर 4 का 3 के साथ में हो सकता है डॉट डॉट 4 का 6 के साथ में। हेंस वी कैन राइट 5 1 का कनेक्शन हो सकता है, 5 2 का भी हो सकता है टिल अप टू हो जाएगा 5 6 से एंड फाइनली अगर फर्स्ट डाइस पे 6 आ रहा है सेकंड पे 1 आ रहा है तो 6 1 6 2 डॉट डॉट फिर मेरे पास हो जाएगा 6 6 रहेगा। करेक्ट। तो इन रिजल्ट्स को जब मैं काउंट करता हूं तो टोटल रिजल्ट्स मेरे पास कितने आ जाएंगे 36 आ जाएंगे। एम आई राइट? Now we read the next step of this question. Two dice are thrown together, so we can write total results will be 36. The probability. अब हमें देखो probability find करनी है। The probability of getting the difference of numbers on their upper face. जब दोनों डाइस को हमने क्या किया रोल किया है तो उस पे आने वाली जो नंबर्स हैं है ना, अपर फेसेस पे आने वाली नंबर्स का डिफरेंस है इज इक्वल टू 3। तो हमें उन पेयर्स को यहां से सेलेक्ट करना होगा जिनका डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो आप सोच के देखिए, अगर मैं यहां प्रोबेबिलिटी लिखूं तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बेसिकली आपको पता ही है, किसी भी क्वेश्चन में यहां अपवर्ड में लिखा जाएगा फेवरेबल रिजल्ट्स। करेक्ट। तो ये आ जाएगा आपका फेवरेबल रिजल्ट्स और डिवाइड केस में आ जाएगा टोटल रिजल्ट्स। एम आई राइट? अब यहां प्यारे बच्चों अपने को ये पता है कि फेवरेबल रिजल्ट्स कौन कौन से होंगे, टोटल रिजल्ट्स तो बेसिकली आपको पता है 36 होंगे। अब फेवरेबल कौन से होंगे? जिन दो नंबर्स का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब किन के नंबर्स का आ रहा है? देखो 1 1 का डिफरेंस तो 0 आएगा, नॉट पॉसिबल। 1 2 का भी 1 आएगा, 1 3 का भी 2 आएगा। बट यहां अगर आप लोग देखोगे तो डिफरेंस कितने का आएगा? एक तो 1 और 4 का डिफरेंस करोगे तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। डिफरेंस बोल रहा है ना, तो वो आना चाहिए। तो 1 4 आ जाएगा एक तो फेवरेबल केस में, और 1 5 नहीं होगा, 1 6 भी नहीं होगा। फिर अपन ये बोल सकते हैं कि 2 और 5 का डिफरेंस है वो भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये भी पॉसिबल है। फिर अपन ये भी बोल सकते हैं 2 4 का नहीं होगा, 2 6 का नहीं होगा। फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि 3 1 का भी नहीं होगा, 3 2 का भी नहीं होगा, 3 3 का भी नहीं होगा, 3 4 का भी नहीं होगा, 3 5 का भी नहीं होगा, बट किसका हो सकता है 3 6 का डिफरेंस भी कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो 3 कंडीशंस तो ये हैं। अब इसका ऑर्डर अगर आप चेंज कर देंगे तो वो बन जाएगा जैसे, फिर 4 1 का डिफरेंस भी हो सकता है क्योंकि 4 1 भी तो एक रिजल्ट होगा। सिमिलरली मैं ये बोल दूंगा कि 5 एंड 2 भी हो जाएगा एंड मैं बोल दूंगा 6 एंड 3 ये भी हो जाएगा। करेक्ट। और एक डेटा मेरे पास और यहाँ पे आ रहा है,
एक डेटा देखो किस किस का डिफरेंस आएगा, बाकी तो नहीं जनरेट हो रहा है ना, और तो नहीं आ रहा है, तो ये रिजल्ट फेवरेबल हो गए। अब काउंट कीजिए फेवरेबल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड कितना हो गया 6। तो फेवरेबल रिजल्ट हो जाएंगे 6 अपॉन में टोटल हो जाएगा 36। 6 अपॉन 36 को इजी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सो दैट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1/6। और प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2023 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इट्स ए मॉडरेट क्वेश्चन अपन बोल सकते हैं, इट्स नॉट ए टफ क्वेश्चन। ठीक है, I hope you got the answer of this questions. Now we are going to solve the answer of second question. Correct? अब second question का आंसर है वो सोल्व करने जा रहे हैं अपन। ठीक है, तो चलिए एक बार स्पेस है वो थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मेट करते हैं, फिर अपन इसका आंसर देखेंगे। तो एक बार मैं यहाँ तक इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि मुझे टोटल रिजल्ट्स यहाँ रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं एक बार ये देख लेता हूँ। करेक्ट, ये लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन है उसको एक बार रीड करते हैं अपन। देखो एक बार सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 2 डाइस आर रोल्ड, 2 डाइस को रोल किया गया है, टोटल रिजल्ट्स अगेन मेरे पास 36 है एज इट इज एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड। फिर ये बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम एटलीस्ट वंस, 6 विल कम अप एटलीस्ट वंस। ये बोल रहा है कि डाइस पे 6 है वो कम से कम एक बार आना चाहिए, एटलीस्ट 1 का मीन्स होगा मिनिमम 1 टाइम, तो ये 2 टाइम्स भी रिपीट हो सकता है बेसिकली। करेक्ट, तो यहां हमें देखना है कि 6 कम अप एटलीस्ट वंस। कितने ऐसे रिजल्ट हैं जिसमें 6 है ना कम अप एटलीस्ट 1 यानी कम से कम एक बार आ रहा है। तो देखो यहां 6 आएगा फर्स्ट के एंड केस में आएगा, या तो 1 के साथ में 6 आ सकता है, या फिर 2 के साथ में 6 आ सकता है, या फिर 3 के साथ में 6 आ सकता है, या फिर 4 के साथ में 6 आ सकता है, या फिर 5 के साथ में 6 आ सकता है, या फिर 6 1 के साथ में भी हो सकता है, 6 2 के साथ में भी हो सकता है, 6 3 के साथ में भी हो सकता है, 6 4 के साथ में भी हो सकता है, 6 5 के साथ में भी हो सकता है एंड 6 6 के साथ में भी हो सकता है। क्योंकि बच्चों इसने बोला एटलीस्ट वंस टाइम यानी कम से कम एक बार तो आना चाहिए, तो मे बी 2 टाइम्स भी रिपीट हो सकता है। अब यहां देखो कम से कम 1 टाइम है, यहां भी एटलीस्ट 1 बार 6 है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी। आप देख सकते हो जितने रिजल्ट्स मैंने लिखे हैं ना सब में एटलीस्ट 1 टाइम है यहाँ पे 6, और कोई कंडीशन नहीं है कि 6 2 टाइम एक ही रिजल्ट में आएगा 6 6 के साथ में। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी यहां लिखूंगा तो फिर वही आएगा, टोटल रिजल्ट्स मेरे पास 36 आ जाएंगे। फेवरेबल रिजल्ट्स कितने हो गए काउंट कीजिए, 4 प्लस में 4 8 8 और 3 हो जाएगा 11। सो माय आंसर विल बी probability will be 11/36. So this question answer will be 11/36. ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 2023 के पेपर में है, मे बी शायद डिफरेंट सेट में पूछा गया होगा ये। करेक्ट, ये भी एक मॉडरेट क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, कहीं को डाउट नहीं है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेक्ट, नेक्स्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन थर्ड। प्यारे बच्चों क्वेश्चन थर्ड क्या है, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स का एक क्वेश्चन है, तो प्लेइंग कार्ड्स में टोटल कार्ड्स कितनी होंगे 52, यानी इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर निकालूंगा तो मुझे यहां से ये पता चल रहा है कि टोटल रिजल्ट्स इन गिवन एक्सपेरिमेंट इज 52। करेक्ट, टोटल रिजल्ट्स कितने हो गए 52 हो गए। द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज नॉट एन एस, ड्रॉन कार्ड इज नॉट एन एस। 52 कार्ड्स में से मुझे एक कार्ड का विड्रॉ करना है, उसका सिलेक्शन करना है, बट इट नॉट बी ए एस कार्ड, ये एक एस कार्ड नहीं होना चाहिए। तो पहले प्यारे बच्चों सुनो, अगर मैं यहां पे लिखूं नंबर ऑफ एस कार्ड्स, नंबर ऑफ एस कार्ड की बात करूंगा तो कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। ईच एंड एवरी शूट में बेसिकली एक एस कार्ड रहेगा, डायमंड में रहेगा, स्पेड में रहेगा, आपका क्लब में रहेगा एंड हार्ट में रहेगा। करेक्ट, तो नंबर ऑफ एस कार्ड 4। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इज नॉट एन एस कार्ड, नॉट एन एस कार्ड। एस कार्ड अगर मेरे पास 4 हैं, देन अगर मैं आपसे पूछ लूं नंबर ऑफ नॉन एस कार्ड, अगर प्यारे बच्चों मैं आपसे पूछ लूं नंबर ऑफ नॉन एस कार्ड कितने हैं, तो टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 है, उसमें से एस कार्ड अगर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा नॉन एस कार्ड। अगर मुझे एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती तो मैं 4 लेता, यहां पे मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नॉन एस कार्ड। तो सिंपल सा पॉइंट है, जितने टोटल कार्ड्स होते हैं बेटा उसमें से एस कार्ड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 52 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। देन यहां लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन
ए स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन ए स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी का अगेन वही फॉर्मूला, फेवरेबल रिजल्ट अपॉन में टोटल रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां फेवरेबल क्या हो जाएगा, नॉन ए स्क्वायर। तो इस बार नॉन ए स्क्वायर कितने हो गए 48 अपॉन में टोटल कितना हो जाएगा 52। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा 12 टाइम्स जाएगा, इसको करूंगा 13 टाइम्स। सो फाइनली माय आंसर विल बी 12 अपॉन 13। तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन ए स्क्वायर विल बी 12 अपॉन 13। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन 2 टाइम्स सीबीएसई ने अपने पेपर में इसको एडजस्ट किया है। सीबीएसई 2014 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया और सीबीएसई 2023 में भी ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। ये भी बोलूंगा एवरेज क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, करेक्ट। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसमें कहीं कोई ज्यादा डाउट है नहीं है। एक चीज बता देता हूं, कल का जो लेक्चर रहेगा प्रोबेबिलिटी का, वो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस का एक कलेक्शन आएगा, करेक्ट। तो वो क्वेश्चंस अगर आप लोगों को आ रहे हैं तो आप ये मान के चल लीजिएगा प्रोबेबिलिटी आपकी एडवांस लेवल की प्रिपेयर हो चुकी है। तो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, बाकी क्वेश्चंस अगर आप लोग ये देखते हो नहीं देखते हो, हाँ इसमें कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन कल वाला जो लेक्चर रहेगा प्रोबेबिलिटी का रहेगा, उसमें बाकायदा मेंशन कर दूंगा वहां पे कि एडवांस लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो उस लेक्चर को आप लोग जरूर देखिएगा और आपसे कनेक्टेड जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको वो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि एग्जाम में उनको भी थोड़ा सा क्या मिल सके, एक बढ़िया सपोर्ट यहाँ पे मिल सके, ठीक है। चलिए नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। देखो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मैंने 4 ऐसा लिया है जो क्वेश्चन सीबीएसई डिजर्व करता है ना। मे भी हो सकता है कि सीबीएसई वाले ऐसे क्वेश्चन पूछ लें, लेकिन इससे भी थोड़ा सा लेवल हाई होगा। तो एक छोटा सा पॉइंट रखा मैंने आज के लिए कि मतलब ऐसे क्वेश्चन हमें थोड़े आने चाहिए। जैसे क्वेश्चन है, ए नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स। कुछ नंबर्स गिवन है, उनमें से हमें क्या करना है, एक नंबर को सिलेक्ट करना है। एक बार काउंट करो टोटल नंबर्स कितनी बेटा, काउंट यहाँ पे -5 -4 -3 -2 -1, तो 5 क्वांटिटीज तो ये हो गई। फिर एक 0 6 हो गया, फिर 1 से लेकर के 5 ये हो गए। तो 6 प्लस में 5 कितने हो गए 11। यानी टोटल जो नंबर्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, टोटल नंबर्स लिख सकते हो या टोटल रिजल्ट्स भी आप लिख सकते हो, विच इज 11 इन द क्वेश्चन, ओके। फिर बोल रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल 1। प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है या पर्टिकुलर नंबर्स whose square is less than और इक्वल 1। हमें यहां पे वो नंबर्स है सर्च करनी है whose स्क्वायर, जिनका स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल, जिनका स्क्वायर है वो या तो 1 है बेसिकली प्यारे बच्चों, आइदर 1 और लेस देन 1। या तो 1 होगा या 1 से क्या होगा लेस। देखो -5 है, इट्स अ नेगेटिव क्वांटिटी, बट इफ वी डू स्क्वायर ऑफ -5 दैट इट विल बी +25। तो +25 बेटा क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो इसका स्क्वायर 25 आएगा बेटा, वो क्या आएगा 1 से लेस आएगा, तो ये भी नहीं होएगा। -4 का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव 16 आएगा, वो भी 1 या 1 से लेस नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा। -3 का स्क्वायर पॉजिटिव 9 होगा, वो भी 1 से क्या होगा ग्रेटर देन होगा, जबकि हमें चाहिए 1 के इक्वल और 1 से लेस, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 होगा, ना तो ये 1 से लेस है ना इक्वल है, तो ये भी नहीं होगा। बट प्यारे बच्चों ध्यान दो, -1 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा +1 विच इज इक्वल 1, विच इज इक्वल 1। यहाँ पे 2 पॉइंट है, लेस देन और इक्वल 1 मीन्स है या तो 1 से लेस होना चाहिए या फिर 1 के क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो एक कंडीशन एटलीस्ट सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा +1 विच इज इक्वल 1, तो ये फेवरेबल केस हो जाएगा। देन 0 का स्क्वायर, अब 0 का स्क्वायर आप कह सकते हो 0 का इक्वल तो नहीं हो सकता, बट 0 से लेस तो है ना, तो ये भी फेवरेबल हो जाएगा। फिर 1 का स्क्वायर 1 भी बेसिकली 1 के इक्वल रहेगा, तो ये भी रिजल्ट रहेगा। अगेन 2 का स्क्वायर 4, ये भी नहीं होगा। 3 का स्क्वायर ये भी नहीं होगा। तो फेवरेबल रिजल्ट्स की बात करूंगा, कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं प्यारे बच्चों, इधर 3 रिजल्ट्स आ रहे हैं मेरे पास। इसका मीन्स हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर whose square is greater than equal, whose square is less than equal 1 will be favorable results 3 upon में total results will be 11. So my answer will be, this question is 3 upon 11. ये एक
अच्छे लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हैं, बट मॉडरेट क्वेश्चन है ये, करेक्ट। कुछ बच्चे इसमें मिस्टेक कर सकते हैं, लेस देन और इक्वल में कंफ्यूज हो जाएंगे वो। इसमें लेस देन इक्वल मीन्स है या तो बेसिकली स्क्वायर 1 के इक्वल होगा या फिर उससे लेस भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a digit is chosen at random from the digits 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर्स कितने प्यारे बच्चों इधर। तो अगर मैं यहां पे बेसिकली इंडिकेट कर दूं टोटल नंबर्स इज इक्वल टू 9, अब कौन से नंबर सेलेक्ट करनी है, देन इफ ए डिजिट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ऑड। अब यहां प्यारे बच्चों हमें ऑड नंबर्स का सिलेक्शन करना है, तो नेट ऑड नंबर्स कितनी है, ऑड नंबर्स कौन सी होगी, ऐसी क्वांटिटी जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो कौन कौन सी क्वांटिटी है, 1 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, 9 भी ऑड है। तो ऑड नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 1 3 5 7 एंड 9। तो टोटल अगर ऑड नंबर्स की मैं बात करूंगा तो वो मेरे पास कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, करेक्ट। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो देन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल ऑड नंबर्स यानी 5 और टोटल नंबर्स यानी कितना हो जाएगा, 9। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 5/9। तो ये 5 क्वेश्चंस का एक जो पैक अपन लेके आए थे, ये आज हमारा यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो दोबारा से एक बार सारे बच्चों के लिए एक छोटा सा मैसेज है मेरी तरफ से, प्रोबेबिलिटी के जो एक लेक्चर सीरीज अपन स्टार्ट करी थी उसका ये सेकंड सेशन कंप्लीट हो चुका है। कल की डेट में कंप्लीटली जो क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट रहेगा और 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अपकमिंग जो सीबीएसई 2026 का जो पेपर होगा उसमें कल वाले लेक्चर्स में से कई सारे क्वेश्चंस हैं, मान लो 2 या 3 क्वेश्चंस जो भी सीबीएसई पूछता है अपने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, उन क्वेश्चनों का लेवल उससे कहीं ना कहीं क्या रहेगा, लिटिल बिट क्या रहेगा, लाइट ही रहेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं कल की क्लासेस में इसी टाइम पे। सो ओके, गुड बाय, टेक केयर, सी यू, वी मीट टुमारो।